हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आईओटी लैन, आईओटी वैन, आईओटी नोड एंड आईओटी गेटवे एंड आईओटी प्रॉक्सी। ठीक है, तो ये सारे आईओटी के जो कंपोनेंट्स या टाइप्स हम कह सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज रिव्यू ऑफ बेसिक माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेस। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है आखिरकार। ठीक है, सो ये जो हमारा आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। इट मतलब ये क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइन हाउ आईओटी डिवाइसेस आर कनेक्टेड, मतलब किस तरीके से आईओटी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क की हेल्प से या नेटवर्क में किस तरीके से वो जो है कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, विथ अदर डिवाइसेस या जो भी रहेगा। ठीक है, सो वो चीज़ हम कहाँ आती है, हमारी इंटरनेट आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी, है ना। देन इट एक्सप्लेन्स, ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि डिवाइस कनेक्टिविटी, मतलब डिवाइस कनेक्टिविटी बताता है। ठीक है, देन उसके बाद डिवाइस ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, देन नेटवर्क नेटवर्क कवरेज। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारे आईओटी नेटवर्क है कॉन्फ़िगरेशन मेनली इंक्लूड्स, जो मतलब आईओटी नेटवर्क्स कॉन्फ़िगरेशन मेनली इंक्लूड्स, इनके अंदर क्या इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया आईओटी लैन, हो गया आईओटी वैन, हो गया आईओटी नोड, आईओटी गेटवे एंड आईओटी प्रॉक्सी। तो सब एक एक करके अब हम इन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक आईओटी नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, सबसे पहले आईओटी नोड आएगा, देन उसके बाद गेटवे प्रॉक्सी, देन लैन वैन एंड देन क्लाउड सर्वर एंड यूजर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से क्या होता है, बेसिक हमारा आईओटी का एक स्ट्रक्चर बनता है ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे फर्स्ट क्या, आईओटी लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो हमने प्रीवियस में भी सेवन सेम में, नहीं सिक्स सेम में आई थिंक पढ़ा होगा, नेटवर्क टोपोलॉजीज और वो सब करके, है ना। सो हमारा एक ये नेटवर्क करके आता था, एक लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वो सवाल वो सेम चीज क्या है यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से हम। आईओटी लैन is a small local area network where the IoT devices communicate within a limited area। वहां पे क्या होता था कि जो डिवाइसेस बताते थे हम कौन से, लाइक कंप्यूटर हो गया और डेस्कटॉप वगैरह जो रहते थे, वो उनका जो एरिया बनता था लोकल एरिया नेटवर्क, वो बताते थे। बट यहाँ पे हम बताएं किसका लोकल एरिया नेटवर्क, वो भी आईओटी डिवाइसेस का। ठीक है ना, तो वो सेम ही है और ये इसका यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा लैन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड एरिया में होता है ना, लिमिटेड एरिया इसकी रेंज होती है, मतलब, है ना, या लिमिटेड एरिया का होता है ना। देन उसके बाद कवरेज एरिया की बात करें, देखो जैसे कोई एक होम हो गया या कोई एक ऑफिस हो गया, देन बिल्डिंग हो गया कोई एक, या फिर फैक्ट्री वगैरह हो गई, तो ये क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आईओटी LAN, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड इन लोकल एरिया नेटवर्क। उसी को मतलब हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इन द सेंस। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, होम ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री, और इसके आगे आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स में क्या है यहाँ पे, स्मॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है। ठीक है ना, शॉर्ट रेंज होती है। देन उसके बाद शॉर्ट रेंज होती है तो क्या होता है, डेटा फास्ट ट्रांसफर करता है एंड लो कॉस्ट होती है एंड लोकल कनेक्टिविटी होती है। देखो ये कुछ जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ हो गया शॉर्ट रेंज है तो वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है, बाकी फास्ट डेटा ट्रांसफर, लो कॉस्ट एंड लोकल कनेक्टिविटी, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, मतलब जो कि क्या है, मैक्सिममली मल्टीपल्स टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आते रहते हैं कि नहीं, उनके भी कुछ ऐसे सिमिलर से फीचर होते हैं। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज़ की बात करें तो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया, देन उसके बाद ईथरनेट हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़, और थोड़ा सा मैंने जो कंप्यूटर बेस वाले का जो बताया था आपको एग्जांपल, तो आप ये वाला डायग्राम वहाँ बना सकते हो एंड ये वाला जरूर बना देना एक बार, है ना। तो नेक्स्ट और मूव करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो स्मार्ट होम हो गया। देन उस वो जो स्मार्ट होम है उसके अंदर स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट टीवी मतलब ये मान लीजिए लाइक एलेक्सा या AI जो वो रहता है ना, वॉइस कमांड पे वर्क करते हैं, उस टाइप के टीवी हो गया, स्मार्ट बल्ब हो गया, जैसे ही सेंस करा कि हाँ कोई आ जा रहा है, इसका मतलब बल्ब की नीड है रोशनी की, तो वो ऑटोमेटिक जल जाता है। तो वो वाली चीज़ है, एज कनेक्टेड थ्रू द होम वायर वाईफाई, और ये क्या होते हैं, एक वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। देन एडवांटेज की बात करें तो हाई स्पीड होती है, ईजी सेटअप एंड लो लेटेंसी होती है। ठीक है, देन हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा थोड़ा सा अब हम इसको फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें हम बार बार देखने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि हमारा लैन हो गया तो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ जाएगा, है ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क कंसिस्ट IoT डिवाइसेज ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया, है ना, मतलब एक पूरा जियोग्राफिकल एरिया
कवरेज कवरेज एरिया की बात करें तो कोई एक सिटी हो गया, कंट्री हो गया, या फिर ग्लोबल कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, तो वो कहाँ आता है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर होता है। फीचर्स की बात करें तो क्या है यहाँ पे, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिमोट मैन मॉनिटरिंग, सॉरी रिमोट मॉनिटरिंग, मतलब रिमोटली तुम क्या कर सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो, लाइक, ठीक है। इसका ये एक डायग्राम बना देना। सिमिलरली ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया मेरी तरफ से, तो आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सिस्टम वगैरह रख देना यहाँ पे, सो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, इसका टेक्नोलॉजी यूज्ड बता दिया क्या, नहीं बताई थी, है ना। टेक्नोलॉजी यूज में जैसे कि हमारा सेलुलर नेटवर्क, 4G 5G, LPWAN, देन उसके बाद सैटेलाइट सॉरी सैटेलाइट नेटवर्क, है ना, तो ये सब आ जाएंगे टेक्नोलॉजी यूज में। देन उसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जीपीएस ट्रैकर सेंडिंग एन व्हीकल लोकेशन टू द क्लाउड फ्रॉम दी एनीवेयर, है ना, सीधा सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देन एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड लार्ज कवरेज, मतलब लार्ज कवरेज होती है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन, लैन और वैन की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या देखो, लैन जो है वो स्मॉल है, लोकल एरिया है, और ये हमारा लार्ज और जियोग्राफिकल एरिया है। यहाँ पे हाई स्पीड होती है, यहाँ पे मीडियम स्पीड होती है। देन लो कॉस्ट होती है, इसकी हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि ये थोड़ा वाइड होता है ना, इसीलिए। यूजर इन यूजर इन होम और ऑफिस, और यूज्ड इन होम और ऑफिस, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, एंड यूज्ड इन द सिटी और कंट्री, दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये वाली चीज है। देन उसके बाद हमारे पास आता है क्या यहाँ पे, आईओटी नोड्स। तो आईओटी नोड क्या होती है, देखो आईओटी नोड क्या होती है, आईओटी नोड इज द स्मार्ट डिवाइस और अ सेंसर, एक स्मार्ट डिवाइस या सेंसर होता है जो क्या करता है, कनेक्ट इन आईओटी नेटवर्क्स, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है आईओटी नेटवर्क्स में। मतलब कि क्या, आईओटी नोड्स इज अ स्मार्ट डिवाइस और अ सेंसर कनेक्टेड इन द आईओटी नेटवर्क, जो कि आईओटी नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आईओटी सिस्टम। ये क्या है, हमारी आईओटी नोड जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ आईओटी सिस्टम की बेसिक यूनिट है, मतलब कुल मिला के। देन फंक्शंस की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, बस ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखोगे तो आराम से डीप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन होगा, और नाम से समझ में आ रहा है इसलिए मैं कुछ ज्यादा इलेबोरेट इनको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, देन उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे, कंपोनेंट्स और वर्क उनका, तो जैसे सेंसर हो गया, प्रोसेसर हो गया, कम्युनिकेशन मॉडल्स हो गए, देन पावर सप्लाई, ठीक है। तो सेंसर का कनेक्ट काम क्या होता है, कलेक्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, सेंड डेटा एंड प्रोवाइड एन एनर्जी, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर सेंसर हो गया, स्मार्ट वॉच, RFID टैग, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये इसका एग्जांपल बन जाएगा। और सिंपल सा आप चाहो तो ये नोड का एक मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है, तो ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। वायरलेस एंड माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांसड्यूसर, एंड यहाँ पे फिजिकल, एंड देन यहाँ पे पावर, ठीक है। तो ये एक डायग्राम हो गया, और एक आई थिंक मैंने ऊपर बताया था ना, मतलब सब में डायग्राम है, खैर सिंपल है, कर सकते हो आप आराम से। देन उसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे, IoT गेटवे। तो IoT गेटवे क्या होता है, देखो IoT गेटवे क्या होता है, IoT गेटवे इज अ एक्ट एज अ ब्रिज। IoT गेटवे क्या करता है, ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन द IoT डिवाइसेज एंड द इंटरनेट क्लाउड एंड IoT डिवाइसेस के बीच में। जैसे कि हमने अभी कुछ पिछला टॉपिक या उससे पिछला टॉपिक देखा था, उसमें भी यही था, ब्रिज हमारा जो था, जैसे कोई डेटा शेयर कर रहा है या क्लाइंट कुछ भी कर रहा है तो वो पहले ब्रिज के पास जाता है, देन ब्रिज के बाद क्लाउड के पास जाता है ना, तो वही वाली चीज़ है इसमें भी गेटवे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाता है हमारा, इट कनेक्ट लोकल डिवाइस टू एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। लोकल डिवाइस का करता है, कनेक्ट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से। देन उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो डेटा फॉरवर्डिंग, प्रोटोकॉल कन्वर्जेशन एंड डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सपोर्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें इसकी अगर हम, तो क्या है यहाँ पे, वाईफाई राउटर्स कनेक्टिंग अ स्मार्ट होम डिवाइस टू थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा, मतलब वाईफाई के थ्रू क्या होता है, वाईफाई राउटर कनेक्टिंग अ स्मार्ट होम डिवाइस टू इंटरनेट के हेल्प से। देन उसके बाद वर्किंग की बात करें तो क्या होगा, IoT डिवाइसेस, देन गेटवे, देन हमारा इंटरनेट क्लाउड, ठीक है। तो ये वाली चीज आ जाएगी। देन उसके बाद हमारा आता है एडवांटेजेस की, अगर हम इसकी बात करें तो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, बेटर सिक्योरिटी एंड सपोर्ट एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो सिंपल सा डायग्राम दिया है ये भी आप वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पूरा गेटवे एंड प्रॉक्सी अभी बाकी है ना, प्रॉक्सी और देखना बस, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। EDG हो गया डिवाइसेस, देन उसका सेंसर जो भी हमने यहाँ पे देखे हैं थोड़े से, सेंसर्स हो गया, IoT गेटवे हो गया, देन क्लाउड IoT हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, IoT प्रॉक्सी। तो IoT प्रॉक्सी क्या होता है, IoT प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी वाली चीज़ है ना, मतलब रियल ना दिख के प्रॉक्सी वाली लगती रियल जैसी है, लाइक दैट। IoT प्रॉक्सी इज अन इंटरमीडिएट है सिस्टम दैट इंटरमीडिएट सिस्टम बिटवीन द IoT डिवाइस एंड अ सर्वर क्लाउड एंड IoT डिवाइस के बीच में जो एक चीज होती है उसको इंटरमीडिएट, उसको क्या बोलते हैं हम, IoT
प्रॉक्सी, ये क्या होता है, हमारे इंटरमीडिएटर होते हैं। देन इट मैनेज द कम्युनिकेशन एंड प्रोविजन प्रोवाइजेज परफॉर्मेंस, है ना, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट मैनेज द कम्युनिकेशन, जो हमारा प्रॉक्सी है, वो आईओटी प्रॉक्सी है, वो क्या करता है, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन को मैनेज करता है एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, सिक्योरिटी फिल्टरिंग, डेटा कैचिंग एंड ट्रांसफर मैसेजेस, ठीक है। और ये इसका सिंपल सा आप डायग्राम बना सकते हो इजीली। देन एग्जांपल की बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर कंट्रोलिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्मार्ट डिवाइसेस, है ना, कंट्रोलिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम दी स्मार्ट डिवाइसेस। देन उसके बाद गेटवे, और इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉक्सी का, छोटा छोटा सा। दैट इज गेटवे क्या करता है, कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को, और ये करता है एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर की तरह यहाँ पे ये रिएक्ट करता है। एंड देन यहाँ पे कनेक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे गेटवे में क्या होता है, कनेक्ट नेटवर्क्स। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ठीक है। ये हमारा गेटवे वर्सेस प्रॉक्सी देख रहे हैं, है ना। हाँ, प्रोटोकॉल कन्वर्जन में क्या, प्रोटोकॉल कन्वर्जन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है रिक्वेस्ट डेटा मैनेजमेंट, यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। देन उसके बाद गेटवे की बात करें तो यूज्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से ही मैंने इसको यूज करा था, है ना, यूज फ्रॉम द कम्युनिकेशन, यूज्ड फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंड यूज्ड फॉर कंट्रोल सिक्योरिटी, है ना। मतलब ये यूज होता है काय के लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, और ये यूज होता है हमारा यूज फॉर द कंट्रोल एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज है। देन इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं यहाँ पे, आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मार्ट होम सिस्टम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा क्या यहाँ पे, आईओटी के जो हमारा इंटरफेस नेटवर्क था, आई थिंक, है ना, टॉपिक, मेन टॉपिक हमारा था क्या, 1 सेकेंड, लेट मी सी, दैट इज, हाँ, आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारा हो चुका है, जिसमें हमने लैन वैन नोड गेटवे एंड प्रॉक्सी पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिव्यू ऑफ द बेसिक माइक्रो कंट्रोलर एंड द इंटरफेसिंग। तो ये भी अपने नाम से ही समझ में आ रहे हैं, तो वहीं देखते हैं हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।